हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। दैट मीन्स कि इट्स गोइंग टू बी अ डिटेल रीडिंग रिगार्डिंग एवरीथिंग, जो कि भी उनकी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, और अगर मुमकिन हुआ तो हम एक्शन भी चेक करेंगे। कुछ लोग बहुत दिनों से मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग मी कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई हूँ। तो देर आर फ्यू रीजंस बिहाइंड, बट द गेम एंड द शो मस्ट गो ऑन। तो बस ज़िंदगी के बहुत से मामलात होते हैं, लेकिन आई एम फुल फ्लेज एक्टिव वाइल प्रोवाइडिंग यू द रीडिंग। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे उसी को लीजिएगा। टैरो में ये मैसेजेस आए तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। तो लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। डेक में बहुत देर से शफल कर रही थी जब मैं टेबल सेट कर रही थी। जो बहुत एक्सट्रीम फ्लू हो रहा है, बहुत ही शिद्दत का, इतना ख़तरनाक हो रहा है कि किसी भी कोई भी तरह के आप टोटके बताएं मुझे तो शायद नहीं चलेगा, बिकॉज इसका कोई दूसरा ही वो है सोल्यूशन। तो लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। दो कार्ड्स हमारे पास वैसे ही आ गए हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव ओके फोर कार्ड्स आ गए थे हमारे पास। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड वी हैव द टेम्परेंस। ऑलराइट, करंट एनर्जी अगर आपके पार्टनर की देखा जाए तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज एंड देन सजिटेरियस। राइट, आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं देखूं तो एक अननेसेसरीली सी एक कुछ लिंक कर रही है 2-3 दिन से रीडिंग मेरी। और उस रीडिंग में मुझे साफ नज़र आ रहा है कि अगर वो आपके पार्टनर से एसोसिएटेड है तो आपके पार्टनर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कुछ इस तरह का कि कुछ अपनी ही सोचें हैं, कुछ अपनी ही चीज़ें हैं, जिसकी वजह से, एक मिनट, मुझे छींक आ रही है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, छींक आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि कुछ आपके पर्सन की कुछ अपनी ही सेट एंजाइटी है बहुत स्ट्रांगली। इस वक्त आपके पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप लोग एक पेज पर नहीं है। और एक पेज पर ना होने की रीज़न ये कि ये डिटैचमेंट आपके पर्सन की तरफ से खुद क्रिएट की हुई है। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में डेवलप्ड सोचें चल रही हैं, अपनी ही क्रिएट की हुई। लेट मी सी कि ये नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ आपके मुतल्लिक फिशी हुए हुए हैं और उस फिशी होने की वजह से वो चीज़ उनको एनजाइटी दे रही है। ओके, नहीं, ये दो तरह की फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में उनकी एक लेफ्ट आउट फीलिंग है, सिनेरियो से, फ्रेम से निकलते हुए फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो इस फ्रेम में नहीं है जो आपकी लाइफ का फ्रेम है, या वो अपने ही लाइफ के फ्रेम में जिसमें उनकी फाइनेंशियल और एक दिल की स्टेबिलिटी है वो नहीं है। परेशान बहुत है और परेशानी की वजह यह है कि वो काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स का शिकार हैं। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो कुछ अपने ही दिमाग के खलल हैं जिससे जंग चल रही है, और आपके शायद साथ उनका शायद कोई साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा हो। आपको शायद समझ में भी ना आ रहा हो कि आजकल इनका बिहेवियर ये इतना कोल्ड क्यों हुआ हुआ है। वो आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनको पता है कि आप विक्टिम बनेंगे। आप ना ही उनको कोई ऐसा क्लोजर दे रहे हैं, आप ना ही उनको कोई ऐसी रीज़न दे रहे हैं, ना कोई ऐसा क्लू दे रहे हैं जिससे वो आपके साथ भड़कें या आपके साथ बितकें। ठीक है ना, पंगा लें, ये कहना चाहिए। लेकिन एनर्जी में कुछ इनके दिमाग में कहानी चल रही है, कुछ इनके दिमाग में एक स्टोरी चल रही है, क्रियोसिटी चल रही है, परेशानी चल रही है, उलझन चल रही है, और ये उसके सोल्यूशन को, उसको ठीक करने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे मामला बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं, यानी कि अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो मामला ठीक नहीं चल रहे। ये अपनी लाइफ में उसी तरह का बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं जिस तरह का बैलेंस ये आपकी अंदर, आपकी पर्सनालिटी में देख रहे हैं। तो अगर करंट एनर्जी की बात देखूं तो एक स्ट्रगल है, एक स्ट्रगल ऑफ ओपिनियन है, एक स्ट्रगल ऑफ थॉट्स है।
करंट एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक अपने ही ओपिनियन और एक अपनी ही सोचों की जंग से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ मसाइल हैं, अगर आप जानते हैं तो शायद आपको पता हो, लेकिन बेहतरी चाहते हैं। वॉमिट कहते हैं ना, कि जैसे वॉमिट कर दें किसी के ऊपर, जो भड़ास है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो किसी तरह निकाले, लेकिन कोई क्लू मिले तो निकाले ना। आप कोई क्लू दे नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर ने कहा कि भाई आजकल मुझे मत तंग करो, मुझे बात नहीं करनी, तो आपने छोड़ दिया। और अब वो ये कह नहीं सकते कि तुमने मुझे मनाया क्यों नहीं, बिकॉज उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे बात नहीं करनी, छोड़ दो। अब ये रेजिस्टेंस जो है, बुलाऊं थू आऊं थू वाली बात चल रही है। दूसरा ये कि इरिटेट हुए हुए हैं, कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही और चाहते हैं कि वो किसी तरह से बैलेंस ले आए। क्लोज टू है, लेकिन उलझने और परेशानियां जो हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। सोचे ज़्यादातर फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हैं, सोचे मुझे लग रहा है आपको लेकर भी हैं। आप कोई ऐसा पंगा नहीं ले रहे जिससे मामला ख़राब हो, और ये भी उनके लिए एक इरिटेशन का बाइस बन रहा है। आई एम सो सॉरी। मुझे ना अपनी आवाज़ पता चल रही है, और मेरी इतनी रनिंग नोज़ हो रही है, मेरे कान दोनों बंद है और मुझे कुछ नहीं पता। आपको मेरी साउंड, मेरी नॉइस से जो है वो वॉइस से लग रहा होगा नेज़ल मेरा बिल्कुल ब्लॉक है, कभी बहता है, कभी बिल्कुल बंद हो जाता है। लेट्स सी। द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। पार्टनरशिप, आपके ऊपर बहुत डाउट कर रहे हैं वो, उनके जहन में बहुत डाउट चल रहा है आपको लेकर। मैं बहुत श्योर कह रही हूँ, आपके पर्सन को आपकी स्टेबिलिटी, आपका कूल रहना, आपका ग्रो करना, यानी इनको बहुत डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। यस। और ये अपने बिहेवियर को अपोलोजाइज करना चाहते हैं, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर श्योर। हर्मिट से पहले ओके, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्होंने भाव दिखाया, भरम दिखाया, आपने भरम को घंटा, आपने कोई फर्क नहीं पड़ा इससे आपके ऊपर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। इनकी फुल फ्लेज हट गई है। इनको ये लग रहा है कि ये तो मेरा ही पत्ता मुझ पे चल पड़ा। यस। क्या किया भाई आपने ऐसा? आप तो बड़े कूल और बड़े ही इतराहट में नज़र आ रहे हैं मुझे। अच्छी बात है भाई, ज़बरदस्त। मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो टाइम मिस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, और चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, लेकिन उनको फॉर श्योर लग रहा है कि आपका बाकायदा तौर पर ऑब्वियस इग्नोरेंस जो है वो, यानी क्योंकि आप इनको अवॉइड कर रहे हैं इनकी अपनी ही विश पर, और इनकी अपनी विश पर अवॉइड करने में इनको ये लग रहा है कि ये इरिटेट क्यों नहीं है। मैंने दूर होने का कहा, मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, उसने कहा ओके फाइन, तो इसको अर्ज क्यों नहीं फील हो रही। और इनका शायद काफ़ी रूड बिहेवियर था आपको डिस्टेंट करने का, जिसकी वजह से इनको काफ़ी सॉरी फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा दिया, और इस एटीट्यूड को आपने कोई सीरियस नहीं लिया। आपने कहा ओके फाइन, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हाईवे और माई वे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मुझसे बात नहीं करनी, आपको भी आप अवेलेबल नहीं है, ओके फाइन। बट आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन है, फीलिंग्स हैं, वो फॉर श्योर आप पर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट कर रहा है। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और आप काफ़ी हद तक कूल एंड काम है। अभी आप ही को पता होगा कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है। लेट्स सी। एनर्जी और थॉट्स हो गई। लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स में क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त, फीलिंग्स किस तरह की चल रही हैं? टू ऑफ सोर्ड्स, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द सन, लियो, द हेरोफेंट, ऑलराइट, टॉरस, एस ऑफ कप्स। बात करना चाहते हैं आपसे। ये लिटरली आपको या तो ये कहेंगे कि इनकी ईगो आ रही है बीच में। यस, इनकी फॉर श्योर ईगो आ रही है, और इनको अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यार मैंने खुद ही ऐसा एटीट्यूड और ऐसा बिहेवियर रखा। इनको आपकी एब्सेंस बहुत फील हो रही है, वो जॉय और वो जो खुशी, और इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप कहीं, आपकी कहीं और शादी तय हो रही है, आपका कहीं प्रपोजल सेट हो रहा है, या तो आप किसी और में इंटरेस्टेड इस नहज तक हो गए कि आपने अपनी शादी की बात कर ली है और आप सेटल हो जाएंगे।
और दे रियली वांट टू कन्फेस दिस, या तो वो आपसे लिटरली कहना चाहते हैं ये बात कि जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी तरह की चीज़ें हो, आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, विद द एस ऑफ कप्स। इमोशनली काफ़ी विड्रॉल फील कर रहे हैं, और कन्फ्यूजन में अपने आप को कन्विंस करना, अपने आप को एक्सेप्ट करवाना कि भाई आई एम इन लव विद दिस पर्सन। आई थिंक इनको ये ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपके जाने के बाद इनको आपकी एब्सेंस इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा फील की है। जॉय नहीं रहा लाइफ में। आप मैरिड अगर हैं और वो कहीं और मैरिड हैं, तो डिफरेंट लाइफ होते हुए भी जो एक खुशी आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे वो नहीं मिल रही। प्लस अगर आप लोगों की कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप को बड़ा अच्छे तरीके से रखा, वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं। आपकी वैल्यू आपके जाने के बाद फील हो रही है, यानी इग्नोर और डिटैच होने के बाद। नॉट लिटरली कि शट अप कॉल और बिल्कुल आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि डिस्टेंस आया हुआ है बीच में, और इस डिस्टेंस में जो जॉय, जो प्लेजर, जो फीलिंग, जो रिलीफ आपके साथ इनको मिलती है, वो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। बॉटम ऑफ द डेक, इनकी एक सेल्फिश बिहेवियर है, इनका इनका एक सेल्फिश एक्ट है। ये इसी तरीके से अटेंशन को सीख करते हैं, और वो पत्ता काम नहीं कर रहा, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। तो वो पत्ता काम नहीं कर रहा कि पैसा फेंक तमाशा देख। आप अपनी ही एनर्जी में बहुत ही कूल एंड काम है। आप ना डिपेंडेंसी ना को डिपेंडेंसी, आप कुछ फेस नहीं कर रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब अगर अपील करवाया जाए तो किस तरह करवाया जाए। ठीक है, लेट्स सी मोर। फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। व्हाट आर दोज थिंग्स जो ये नोटिस कर रहे हैं आपके बिहेवियर में, बट ये आपको कह नहीं पा रहे हैं? वो क्या चीज़ें हैं जो ये आपके बिहेवियर में नोटिस कर रहे हैं, लेकिन ये आपको कह नहीं पा रहे हैं? लेट्स सी। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। इनको जो डाउट हो रहा है, वो लिटरली ये डाउट है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तो ऐसा कोई मामला है जिससे आप सेटल हैं, बट आई कैन सी कि यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं है। एक एवोल्यूशन आया है, आप इवॉल्व हुए हैं, आपने नेचर को एक्सप्लोर किया है, आपकी मेंटालिटी में चेंज आया है, आपको मेंटल पीस मिला है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यही एक इंट्यूशन है कि आपको जो चीज़ पीस दे रही है, शायद आप उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये नोटिस, ये बिहेवियर, ये बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। इट्स टाइम टू स्टॉप सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स एंड गो इनसाइड इंस्टेड। You know what's best for your body, mind, and spirit. Sit in meditation, walk in woods, ask yourself what you need and listen. Tune into your inner guidance. When you get the gut reaction, honor it. You have the answer, and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. ये जो कोडिपेंडेंसी वाली बात मैंने कही थी, जो पत्ता फेंकने वाली थी, आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपको मैग्नेटिक पुल दें वो, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ आएँ। बिकॉज आपने अपना इनर पीस खुद ढूंढ लिया है, और आप काफ़ी हद तक उस पर फेथ और बिलीव करने लगे हैं। और उस फेथ और बिलीफ में आपको अब दुनिया की तरफ से, पार्टनर की तरफ से, सोशल सर्कल की तरफ से, कहीं और से सपोर्ट मिलने के बजाय आपकी इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग ही आपको रिलीफ देती है। आपने कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी अपनाई भी है, वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है, जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, और उनका सेंटर ऑफ अटेंशन ना होना उनको ट्रिगर कर रहा है। तो प्लीज़ कीप दिस, क्योंकि ये बहुत 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 अच्छी बात है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू आर ऑसम। और ये बात बहुत क्लियरली यहाँ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपकी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी को, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप हर तरह से इंडल्ज होने वाले और घुल मिल जाने वाले फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी की मास्टर हैं, जिसमें आपने बहुत हद तक ये चीज़ें शो की हैं। ठीक है, लेट्स सी ओवरऑल क्या और मैसेजेस हैं। करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स पे हम बात कर रहे हैं, जो कि तमाम चीज़ें मैंने बता दी। लेट्स सी कि और क्या अब मैसेजेस आते हैं।
द चेजर, चेजर इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबैंडनमेंट इश्यूज। मैं अभी ही बात कर रही थी कि सेंटर ऑफ अटेंशन होने में जो कोडिपेंडेंसी आपके पर्सन आपकी अपने ऊपर फील करते थे वो नोटिस ही नहीं कर रहे। शायद आप पहले बहुत इनके पीछे भागते होंगे, पूछते होंगे, मैसेज करते होंगे, कॉल करते होंगे, अब आपने एकदम से सब चीज़ें रोक दी हैं जो कि इरिटेट कर रही है। एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट। टेक इट और लीव इट वाली बात हुई है। उन्होंने कहा नहीं, आपने कहा ओके, और ये चीज़ उन्हीं को हो गई। आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। कोई है आपका सीक्रेट एडमायरर भी, आपको शायद अभी नोटिस नहीं हो रहा, कुछ दिनों में आपके ऊपर ये बात रिवील होगी। यू लिटरली सिड्यूस समवन, नॉट एक्चुअली बाय एक्शन, लेकिन आपकी आवाज़, आपकी बॉडी, आपकी तस्वीरें, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिटरली कोई पर्सन आपकी सराउंडिंग में है जो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, डेट करना चाहता है, उसको टाइम गुजारना है। और ये चीज़ आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली नोटिस कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, जबकि आपको शायद अभी नहीं पता। कोई सीक्रेट एडमायरर आपका ज़रूर है, ठीक है। कोई ना कोई आप पर नज़र भी रखे हुए है। सनग्लासेस की बात है तो यहाँ पर वॉचिंग है, लुकिंग है, स्टॉकिंग है। कोई है जो पर्सन आपको खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा है और आपको फिक्र भी नहीं है, ठीक है। मैं अब आपके लिए एडवाइस देखती हूँ। हार्ट ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी। अरे, सोलर प्लेक्सस चक्रा। आई थिंक जो चीज़ आपको पैशनेट कर रही है, पैशनेट बना रही है, या तो आपकी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कोई बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव हुआ है। डार्केस्ट फियर, ये एक तरीके से 9 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है। और मूविंग ऑन, आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये बात फील कर सकते हैं कि आप अब इस पिक्चर में मौजूद नहीं है, जो कि रीडिंग वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको मूव ऑन करने में हेल्प कर रही है और आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा, तो बेटर मूव ऑन। एंड इफ़ नॉट, देन इनके बिहेवियर को अपने ऊपर हावी मत कीजिएगा। बिकॉज एडवाइस आपके लिए ये है कि आपकी कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपको पैशनेट बना रही हैं। आप कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जिसमें आपकी अटेंशन डिवाइड हुई है और वो आपकी बेहतरी के लिए हुई है। लेकिन अगर कोई भी इंसान अपने रवैये से, चाहे वो आपके पार्टनर हो या XYZ कोई भी, अपने बिहेवियर से आपको पुल करके वापस उस टॉक्सिसिटी में ले जाए, तो वहाँ से आप मूव ऑन कर जाएं। बिकॉज वो आपकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाएगा, ठीक है। तो एडवाइस आपके लिए यही आ रही है, कीप ऑन मूविंग, आगे बढ़ें, अपने पैशन को टटोलें। और अपने पैशन को, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो बॉडी के ऊपर फोकस हो, आपकी माइंड, सोल और स्पिरिट पे बहुत काम नज़र आ रहा है। यहाँ पर कार्ड्स में बहुत रिवील हो रहा है कि आपकी मेडिटेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत काम आ रही है। अपने ऊपर काम कर रहे हैं आप, करते रहिए, बिकॉज यही चीज़ आपको आउटशाइन कर रही है, ठीक है। ये थी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर विद द थॉट्स एंड फीलिंग्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। Book your slot and get your reading. All right, take care. Bye bye.